वेलकम बैक। ओम कृष्णा एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए, हमारा जो अगला टॉपिक है, अभी तक हमने पढ़ा बौद्धिक राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में हमने भी कुछ सूचकांक पढ़े। अभी और जो सूचकांक है हमारे विभागीय, ये अगला हमारा जो सूचकांक है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक 2023। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक संपदा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबंध है। ग्लोबल नेविगेशन पॉलिसी सेंटर, ग्लोबल इन्वेंशन पॉलिसी सेंटर किसके अंतर्गत यह 2012 से, ये जो है 2012 से यह जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक में 50 विभिन्न, कह सकते हैं कि 50 विभिन्न मतों को ध्यान में रखते हुए 50 विभिन्न मतों या संकेतों के आधार पर 55 देशों में बौद्धिक संपदा और संरचना का मूल्यांकन किया गया है। स्मरणीय तथ्य है इसमें पहले, फरवरी 2023 में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वैश्विक नवाचार नीति केंद्र जीआईपीसी द्वारा वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 को जारी किया। देखिए, इसमें है कि वार्षिक रूप से जारी किए जाना सूचकांक में 11वां संस्करण है। माने इस सूचकांक का यह 11वां संस्करण है। इस सूचकांक में विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। विश्व की कुल 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है जो वैश्विक घरेलू उत्पाद जीडीपी में 90% हिस्सेदारी करती है। जो घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितना 90% से अधिक योगदान हो, माने जिनका योगदान जीडीपी में कितना हो, 90% से अधिक हो, वो उन देशों को शामिल किया गया है। इसमें सबसे फर्स्ट अगर रैंक की बात की जाएगी तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए है, दूसरा यूनाइटेड किंगडम है और तीसरा फ्रांस है। तो वैश्विक संपदा सूचकांक में सबसे पहला स्थान हमारा यूएसए को हो जाएगा, दूसरा स्थान यूनाइटेड किंगडम और तीसरा स्थान फ्रांस का। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में अंतिम 3 देश, माने सबसे लास्ट में हमारा क्या है, वेनेजुएला है जिस 14% है, रूस 25% और अल्जीरिया। माने कहते हैं सबसे निम्न बौद्धिक संपदा सूचकांक में सबसे अगर जो सबसे कम स्थान किसका प्राप्त हुआ है, सबसे कम स्थान वेनेजुएला का प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 55 देशों में भारत को 42वां स्थान मिला है। माने बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का हमारा 42वां स्थान है, जबकि क्षेत्रीय दृष्टि से भारत एशिया में 15 देशों की सूची में 12वें स्थान पे है। अगर एशिया की बात की अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में, अगर एशिया की बात कीजिए तो एशिया में कुल 15 देशों में भारत का कौन सा स्थान है, भारत का 12वां स्थान है। इस सूचकांक में, इस सूचकांक के अंतर्गत भारत को निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में शामिल किया गया है। माने जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था है। अगला हमारा है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। यानी भ्रष्टाचार की बात कीजिए तो भ्रष्टाचार में देखिए, वर्ष 1995 में ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल सचिवालय बर्लिन जर्मनी द्वारा प्रति वर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक शामिल किया जाता है, जारी किया जाता है। इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों क्षेत्रों में जहां तक भ्रष्टाचार के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। भ्रष्टाचार बोध 2022 में 13 सर्वेक्षणों और एक विशेष मूल्यांकों के आधार पर विश्व को 180 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। माने कह सकते हैं भ्रष्टाचार जो हमारा बोध सूचकांक है ये 1995 से चालू किया गया है और यह ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन के द्वारा सचिवालय जर्मनी के द्वारा प्रतिवर्ष ये प्रतिपादित किया जाता है, माने जारी किया जाता है। इस सूचकांक के देश में जहां तक भ्रष्टाचार में लिप्त है उसके आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है, जहां पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो। क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के स्तरों के अनुरूप रैंकिंग प्रदान की गई है। इस सूचकांक में 0 से लेकर कुल 100 तक अंकों वाली 100 के अंकों तक विस्तारित पैमाने का प्रयोग किया जाता है, माने 0 से लेकर 100 तक। माने
जितना कम नंबर होगा, जैसे 2 नंबर, तो ये भ्रष्टाचार सूचकांक हमारा सबसे बेस्ट होगा। जहाँ शून्य का अर्थ है, शून्य का अर्थ है सर्वाधिक भ्रष्ट, शून्य का अर्थ सर्वाधिक भ्रष्ट तथा 100 का अंक है सर्वाधिक ईमानदार। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी का 1 या 2 है, तो वो कहने का मतलब वहां की सरकार जो सबसे, वहां के लोग सबसे ज्यादा भ्रष्ट पाए जाएंगे। 23 जनवरी, सॉरी 21 जनवरी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार को सूचकांक जारी किया गया। प्रतिवर्ष जारी होने वाला इस रिपोर्ट का 28वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 28वां संस्करण है। इस सूची में डेनमार्क 90 स्कोर करके सर्वाधिक और सोमालिया सबसे निचले स्थान पे रहा। माने भ्रष्टाचार में सबसे अगर कोई शीर्ष पे रहा तो डेनमार्क, माने यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है, यहाँ पे क्या है? भ्रष्टाचार नहीं है। और सबसे ज्यादा अगर कोई भ्रष्ट है वो तो कौन है? सोमालिया। सोमालिया जो देश है उसका निचले स्तर पर है, उसका जो भ्रष्टाचार सूचकांक है वो 12, माने सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौन सा है? सोमालिया है। डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, न्यूजीलैंड, माने फर्स्ट पे क्या हो गया आपका? डेनमार्क, माने सबसे ज्यादा, सबसे कम भ्रष्टाचार यहाँ है डेनमार्क में, इसके बाद फिनलैंड में है, इसके बाद न्यूजीलैंड में है। अगर सर्वाधिक भ्रष्टाचार की बात की जाएगी, सर्वाधिक भ्रष्टाचार, तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौन सा है? सोमालिया है, उसके बाद सीरिया है, उसके बाद दक्षिणी सूडान है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 40 अंकों के साथ भारत 50वें स्थान पे है। माने भारत का जो स्थान है वो 50वां स्थान है। माने अभी भी हम 15 देशों से क्या है? पीछे है। 15 देशों से हम अभी पीछे हैं। ज्ञातव्य है, कहने का मतलब 2021 में भारत को 40 अंक से 50वीं रैंक प्राप्त हुए थे, अतः 2022 में रैंकिंग में कोई भी सुधार नहीं हुआ। मैं 2021 में भी हमारा रैंकिंग जो था 85 था, और 22 में भी हमारा रैंकिंग 85 हुआ। माने हम लोग भ्रष्टाचार को न तो बढ़ने दिए और न ही उसको क्या किए? खत्म कर रहे हैं। वहीं ब्रिक्स की अगर देशों की बात की जाएगी, ब्रिक्स के देशों में रैंकिंग भारत के अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका 72वें स्थान पे, ब्राजील 74वें स्थान पे, रूस 173वें स्थान, चीन 65वें स्थान पर है। देखिए अगला सूचकांक हमारे मानव स्वतंत्रता सूचकांक, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022। देखिए मानव स्वतंत्रता सूचकांक ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स HFI के तहत व्यक्तिगत, पर्सनल, नागरिक, सिविल, आर्थिक, इकोनॉमिकल स्वतंत्रता के आधार पर विश्व के में, पूरे विश्व में मानव स्वतंत्रता को की स्थिति को क्या किया गया है? प्रस्तुत किया गया है। जनवरी 2023 में वाशिंगटन डीसी में कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट को संयुक्त रूप से यह 2022 में जारी किया। कहने को मानव स्वतंत्रता जो सूचकांक है वो कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा की फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक का यह कौन सा है? यह सूचकांक का 8वां वार्षिक संस्करण है। वर्ष 2022 में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 165 देशों की वैश्विक जनसंख्या का 98.1% को शामिल किया गया है। इसमें 3 देश माने स्विट्जरलैंड, माने इसमें स्विट्जरलैंड क्या है? प्रथम स्थान पे है, दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पे एस्टोनिया है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष एशियाई के 10 देशों की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले सिंगापुर है, प्रथम स्थान 44 अंक लेकर है ये। तिलोर लेते दूसरा स्थान है, क्षेत्रीय रैंक में दूसरा है। मलेशिया का तीसरा है, नेपाल का चौथा स्थान है, इंडोनेशिया का 5वां स्थान है, भूटान का 6वां स्थान, फिलीपींस का 7वां स्थान है, थाईलैंड का 8वां स्थान, श्रीलंका का 9वां स्थान और भारत का 10वां। माने अगर शीर्ष 10 दक्षिण एशियाई देशों की बात की जाएगी तो भारत का स्थान कौन सा है? क्षेत्रीय रैंकिंग 10वां है, और वैश्विक रैंक में हमारा क्या है?
12 है। ईरान हमारा CSW से क्या हो गया, बाहर हो गया। अगला हमारा है जलवायु प्रदर्शन सूचकांक। अगर जलवायु प्रदर्शन सूचकांक की हम बात करें 2023 की, पहले देखिए जलवायु प्रदर्शन परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति में पारदर्शिता को बढ़ाने का एक स्वतंत्र साधन है। इस सूचकांक का प्रकाशन वार्षिक रूप से 2005 से किया जा रहा है। वार्षिक माने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक का जो प्रकाशन है वो किससे हो रहा है, 2005 से हो रहा है। इस सूचकांक के तहत 59 देशों और यूरोपीय संघ को शामिल किया गया है कि जलवायु संरक्षण के प्रदर्शन मूल्यांकन के तुलनात्मक अध्ययन से प्रस्तुत किया गया है। यह सूचकांक 4 श्रेणियों में और 14 संकेतों में देश के समग्र प्रदर्शन का आधार के द्वारा जारी किया जाता है। कहने का मतलब जलवायु परिवर्तन जो सूचकांक है वह 2005 से जारी किया जाता है और यह कुल 4 श्रेणी में विभाजित है और 14 संकेतों के आधार पर इसको विभाजित किया जाता है। इसमें कुल 59 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। और ये जो 4 श्रेणियां हैं, इसमें जो पहली श्रेणी की अगर हम बात करेंगे तो ग्रीन हाउस उत्सर्जन कुल स्कोर का 40%, यानी ग्रीन हाउस आप अपने यहाँ के यहाँ कितना उत्सर्जित कर रहे हैं। नवीनीकरण ऊर्जा का कुल स्कोर 20%, नवीनीकरण ऊर्जा का क्या होगा 20% हो, ऊर्जा का उपयोग 20% और जलवायु नीति का स्कोर भी 20% होना चाहिए। अब देखिए 14 नवंबर 2022 में COP के 27 के दौरान जर्मन वाच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया। माने यह कॉप माने जर्मन वाच क्लाइमेट एक्सचेंजेस, CAN क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ये दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है। यह संस्करण का 18वां संस्करण है। यह संस्करण का 18वां संस्करण है, माने यह 18वां संस्करण जलवायु सूचकांक में 18वीं बार यह प्रकाशित किया जा रहा है। इस सूचकांक की अगर बात करें तो 2023 में शीर्ष देशों को में कोई भी अपना देश 3 नहीं बना सका है। शीर्ष 3 स्थानों में कोई देश न होने के लिए इसे स्थान नहीं दिया गया क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी देश ने जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों को रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए। कोई भी देश वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 सीमा के अंतर्गत रखने मांग में अग्रसर नहीं है। माने वो जो वायु की हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है इसको रोकने के लिए कोई भी उपाय नहीं किया जा रहा है। अतः किसी भी देश को अत्यधिक उच्च हाइटिंग नहीं प्राप्त हुई है। क्यों नहीं प्राप्त हुए हैं, क्योंकि इसकी मानकों को कोई भी और देश फुलफिल नहीं कर पा रहा है या कोई देश फुलफिल नहीं कर पाने का इसकी रैंकिंग जो है कम हो गई है। माने इसका पहला दूसरा तीसरा रैंक कोई भी देश नहीं आ पाया है। इसमें हो गया हमारा डेनमार्क। ठीक, डेनमार्क जो है हमारा डेनमार्क 2023 में सर्वोच्च रैंक प्राप्त देशों के रूप में समग्र रूप से चौथा स्थान प्राप्त किया है। तो चौथा स्थान किसको मिला है, डेनमार्क को मिला है। और ईरान का 18 न्यूनतम कह सकते हैं कि सबसे नीचे की जो श्रेणी है वो कौन है, ईरान है। सबसे फर्स्ट पे हमारा समग्र डेनमार्क है और सबसे नीचे स्तर पर हमारा ईरान है। देखिए जलवायु परिवर्तन सूचकांक में सबसे पहले चौथा रैंक पे कौन है, हमारा डेनमार्क है। 5वां स्थान पे स्वीडन है, 6वां स्थान पे चिली, 7वें स्थान पे मोरक्को और 8वें स्थान पे भारत है। तो ये हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जितने भी सूचकांक है भारत के काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कि जलवायु सूचकांक में भारत का कौन कितना स्थान है। तो इसका कितना स्थान है, 8वां स्थान है और ये 67.35 में इसको स्कोर किया है। अब ब्रिक्स के देशों में इस पर स्थिति देख ले, ब्रिक्स के देशों में जलवायु में
क्या परिवर्तन है? अगर ब्रिक्स के देशों की बात की जाए, अगर हम ब्रिक्स के देशों की बात करें, तो ब्रिक्स के देशों में भारत का 8वां स्थान है। उसके बाद ब्राजील का स्थान है, चीन का स्थान है, दक्षिण अफ्रीका का और रूस का। जलवायु परिवर्तन का सूचकांक 2023 का यह 8वां संस्करण है, माने यह 8वीं बार प्रकाशित किया गया है। अगर 2022 की रिपोर्ट देखें, अगर हम 2022 की रिपोर्ट देखें, 2022 में जो भारत का स्थान था वो कौन सा 10वां स्थान था, लेकिन 2021 में भी 10वां स्थान पर भी आया। माने कह सकते हैं 21 और 22 में जो स्थान था वो उसके स्थान में कोई भी बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं हुई है। ग्रीन हाउस उत्सर्जन में सबसे उच्च रेटिंग, नवीनीकरण ऊर्जा में मध्यम रेटिंग, ऊर्जा को उपयोग में कम रेटिंग के कम मध्यम का या उच्च मध्यम का रेटिंग यूज किए गए। देखिए, जो ग्रीन हाउस का उत्सर्जन है, ग्रीन हाउस का जो उत्सर्जन है यह कुल 2969 यानी 29.69 है, इसकी रैंक अथवा उच्च रेटिंग। नवीनीकरण में कुल रैंक 24 है, जो मध्यम रेंज में क्या है गिनी जाती है। उच्च में 9% और जलवायु नीति 13.85 है। देखिए, अगर अगला जो हमारा सूचकांक है वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2022। देखिए, 3 नवंबर 2022 को इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल द्वारा पार्टोलान्स इंस्टीट्यूट तथा ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट एससीएलआई के सहयोग से वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक ग्लोबल टैलेंट कंपैरेटिव इंडेक्स लागू किया गया। यह सूचकांक का कुल 9वां संस्करण है। यह सूचकांक का 9वां संस्करण है, जिसका शीर्षक है द टेक्टोनिक ऑफ द टैलेंट इज द वर्ल्ड ड्राफ्टिंग टूवर्ड्स इंक्रीज टैलेंट इनइक्वालिटीज। जो इसकी टैगलाइन है, वैश्विक प्रतिभा सूचकांक का ये हमारा क्या है, ये हमारा टैगलाइन है। देखिए, सूचकांक में कुल सूचकांक में कुल 175 देशों को क्या किया गया, 175 देशों को शामिल किया गया। कुल 175 देशों को शामिल किया गया। ठीक है, इस टैलेंट में प्रथम 5 स्थानों का पहला स्थान स्विट्जरलैंड का, दूसरा स्थान डेनमार्क, दूसरा सिंगापुर, तीसरा डेनमार्क, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका और पांचवा स्वीडन का है। अंतिम 5 में 4 कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक 132वें स्थान पर, इथोपिया 131वें, अंगोला 130 और माली 129वें स्थान पर बने रहे। वहीं अगर हम भारत की बात करें, वहीं अगर हम भारत की बात करें तो 101 रैंक के समग्र 28.9 निम्न मध्यम आय वाले वर्ग, मध्यम दक्षिणी एशिया और एशिया को चौथी रैंकिंग, क्षेत्र में चौथा रैंकिंग प्रदान किया गया है। समग्र रैंकिंग कितनी हो गई, 109, और लोकल जो है वो चौथी रैंकिंग। 2022 में भारत के कुल 8 शहरों को स्थान मिला है। इसमें टैलेंट में कुल कितने 8 शहरों को मौका मिला है। ये जो वैश्विक प्रतिभा सूचकांक है, वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2022 में कुल भारत के 8 शहरों को क्या किया गया, शामिल किया गया। जिसमें बेंगलुरु हो गया, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता और सूरत शामिल है। देखिए, बौद्धिक प्रतिभा सूचकांक में कुल 8 शहरों में ये लागू हुआ, जिसमें हमने 8 शहरों को देख लिया। हमारे क्या हो गए, मुंबई, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता और सूरत है।
जबकि बौद्धिक सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, वहीं ढाका बांग्लादेश के को अंतिम स्थान हुआ। माने बौद्धिक संपदा जब में को 18वां स्थान मिला, को प्रथम शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। ठीक, माने उत्तरी अमेरिका को, संयुक्त राज्य अमेरिका को वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में इसको पहला स्थान मिला, वहीं बांग्लादेश के ढाका को 175वां, माने अंतिम का 175वां स्थान मिला। ओके, तब फिर सूचकांक लेके भी हम फिर हाजिर होते हैं अगले अगले सेशन में। तब तक आप लोग इंतजार कीजिए, अगला सेशन हमारा जल्द ही होगा। बौद्धिक सूचकांक का हमने सारा पीडीएफ बना रखा है, बस आपको पढ़ाना है। तो बौद्धिक सूचकांक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा।